एजुकेशन एग्जम्पशन फॉर माइनॉरिटी स्कूल और राइट टू एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सोचिए, एक बच्चा किसी छोटे गांव में बैठा है। घर की हालत ऐसी है कि फीस भरना तो दूर, कभी कभी किताबें खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके दिल में सपना है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। इन्हीं बच्चों के लिए सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई बनाया। इसमें साफ कहा गया, हर बच्चे 6 से 14 साल को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूल्स अपनी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रखें। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माइनॉरिटी स्कूल यानी अल्पसंख्यक स्कूल पर आरटीई लागू नहीं होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह सही है? क्या इसमें गरीब बच्चों के सपने रुक नहीं जाते? तो आइए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार देता है। टीएमए पाल केस 2002, कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी संस्थानों को स्वतंत्रता है। आरटीई एक्ट 2009, प्राइवेट स्कूल को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए देनी पड़ी। प्रमति ट्रस्ट केस 2014, सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्कूल को आरटीई से बाहर रखा। आज का करंट इशू यानी मौजूदा बहस क्या हो रही है? आज कोर्ट खुद पूछ रहा है, क्या माइनॉरिटी स्कूल को राइट टू एजुकेशन से बाहर रखना न्याय संगत है? क्या इससे गरीब बच्चों के सपने दब नहीं रहे? क्या माइनॉरिटी अधिकार आर्टिकल 30 और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A को संतुलित नहीं करना चाहिए? इसका महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है? बच्चों का भविष्य। अगर कुछ स्कूल गरीब बच्चों के लिए बंद रहेंगे तो शिक्षा अधूरी रहेगी। समानता, अमीर और गरीब के बीच दूरी और बढ़ेगी। संवैधानिक टकराव भी हो सकता है। आर्टिकल 30 बनाम आर्टिकल 21A दोनों फंडामेंटल राइट हैं। राष्ट्र निर्माण, पढ़ा लिखा बच्चा ही डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईएएस, शिक्षक बनकर देश को आगे ले जाए। माइनॉरिटी स्कूल को छूट क्यों दी गई? आर्ग्यूमेंट उनके फेवर में समझते हैं। उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन लागू होने से ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता कम हो सकती है। माइनॉरिटी को डर है कि आरटीई से उनका कैरेक्टर कमजोर हो जाएगा। संविधान ने आर्टिकल 30 के जरिए खास सुरक्षा दी है। छूट देने में क्या समस्या है? गरीब बच्चे वंचित, अच्छे स्कूल का दरवाजा बंद हो रहा है। राइट टू एजुकेशन का उद्देश्य अधूरा रह रहा है। क्वालिटी एजुकेशन सब तक नहीं पहुंच पाती। शिक्षा की खाई, अमीर और गरीब का अंतर और बढ़ता है। अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हर अधिकार पर संतुलन जरूरी होता है। एक विजनरी वे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, एक भारत जहां हर बच्चा, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का, एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ रहा हो। वहां न धर्म की दीवार हो, न पैसे की, सिर्फ किताबें, सपने और दोस्ती। इसे सच करने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। माइनॉरिटी स्कूल अपनी पहचान भी बचाएं और गरीब बच्चों के लिए भी सीटें दें। सरकारी मदद दी जाए। अगर माइनॉरिटी स्कूल गरीब बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत सीट दें तो सरकार एक्स्ट्रा फंड और सुविधा दे। डायलॉग और ट्रस्ट की बात करें तो माइनॉरिटी लीडर्स, सरकार और समाज मिलकर समाधान निकालें। अगर स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्लूजन किया जाए, जैसे माइनॉरिटी स्कूल को धीरे धीरे राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाया जाए। इंक्लूसिव विजन है कि शिक्षा को इक्वालिटी प्लस ब्रदरहुड प्लस नेशन बिल्डिंग का समाधान बनाया जाए। जब भारत का बच्चा, गरीब या अमीर, किसी भी धर्म का, एक ही छत के नीचे पढ़ेगा, तभी बनेगा असली एक भारत श्रेष्ठ भारत। अल्पसंख्यक अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये मुकाबलेदार नहीं बल्कि साथी हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आजादी, समानता और उज्जवल भविष्य की चाबी है। याद रखो, किताबें जब सबके हाथों में होगी तभी भारत के सपनों का सूरज पूरी चमक से उठेगा। इसके भी लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड यूपीएससी के क्वेश्चंस दूंगा, उसे भी जरूर देखिएगा। जय हिंद।